हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक फ्रॉम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। आज इस वीडियो के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाने वाला है। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इसके अंदर एक और टॉपिक आएगा दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एंड फटाफट से इसको वाइंड अप करते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल while जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। जब सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है किसी इंडिविजुअल के अंदर तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल बॉडी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है तो रिप्रोडक्टिव सेल्स एक्टिव हो जाते हैं लेकिन जनरल बॉडी ग्रोथ भी चलती रहती है। Sexual maturation does not mean that the body or mind is ready for having children. ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है कि अगर सेक्सुअल मेच्योरिटी अचीव हो भी जाती है एक बॉय में या फिर एक गर्ल में, हमने प्यूबर्टी की एज देखी क्या थी गर्ल्स में 8 ईयर एंड बॉयज में क्या थी 9 ईयर्स। अगर ये अचीव हो भी जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉडी और उनका माइंड रेडी है फॉर प्रेगनेंसी। इट टेक्स टाइम बिकॉज प्रेगनेंसी इज नॉट ओनली अबाउट हैविंग अ बेबी, इट्स अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस बच्चे को संभालना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार होना। आपका माइंड उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं रहता है उस एज में। जैसे जैसे आप ज़्यादा मेच्योर होते हैं, आपको लाइफ में पता लगता है चीज़ों के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, देन यू मेक अप योर सेल्फ दैट यू आर रेडी टू हैव अ बेबी, देन यू कैन इंडल्ज इन दिस प्रोसेस। अब इस सेक्शुअल एक्ट के अंदर कभी कभार क्या हो जाता है, STD हो जाती है, दैट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्शुअली। तो इससे कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार 1 मार्कर में पूछ लेते हैं कौन से वायरल इन्फेक्शंस या कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस STD के थ्रू होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे ये गनोरिया, सिफिलिस। वहीं आपको कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं HIV एड्स या फिर वॉट्स। HIV की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस इज अबाउट STD दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ता है। अब इंडिविजुअल हमारे यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, हर कोई एक ही बच्चा करे, पॉपुलेशन को कम करो, पॉपुलेशन को बढ़ाओ मत। तो क्या ये एक्ट ठीक है? आपकी नज़रों में आपको क्या लगता है कि रिप्रोडक्शन ये जो एक्ट है क्या ये ठीक है? ये ठीक है। हर चीज़ ठीक होती है तब तक जब आप उस चीज़ का मिसयूज ना करें। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो फाइन जब तक आप उसका मिसयूज नहीं कर रहे हैं। अब हर बार तो ज़रूरी नहीं है ना, वाइल 2 पर्सन्स आर इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्ट तो उनको प्रेगनेंसी करनी हो या फिर उनको बेबी करना हो। अब ऐसे कौन से मेथड्स हैं या कौन से डिवाइसेस हैं विच आर यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, हम उनकी बात करने वाले हैं। इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? इट इज अ मेथड टू स्टॉप और प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये वो मेथड है जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो कुछ हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये टॉपिक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर की फॉर्म में भी आ सकता है। इसके अलावा ये MCQ में भी इससे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड्स है। तो फर्स्ट जो मेथड है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द कॉन्डम। कॉन्डम इन मेल्स एंड कॉन्डम इन फीमेल्स। जो कॉन्डम होते हैं मेल्स में दैट आर यूज टू कवर द पेनिस, वाइल जो फीमेल के लिए कॉन्डम्स आते हैं दैट आर यूज टू कवर वजाइना। अब जब पेनिस ही कवर हो गई तो स्पर्म जा ही नहीं पाएगा वजाइना में, या फिर अगर हमने वजाइना को कवर कर दिया तो स्पर्म अगर चला भी गया तो वजाइना से यूट्रस में नहीं जाएगा, यूट्रस में नहीं जाएगा तो फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। कॉन्डम्स आर द सेफेस्ट मेथड। इसके अलावा कॉन्डम्स STD को भी प्रिवेंट करते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकते हैं। तो while you are indulging with somebody, while you are having in sex, you must use condom. नेक्स्ट इज ओरल पिल्स। ओरल पिल्स क्या है, एक हार्मोनल मेथड है। इससे क्या होता है कि जो फीमेल की बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल चेंज हो जाता है। स्पर्म अगर वजाइना से फेलोपियन ट्यूब में आ भी गया तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि एग ही नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए। इससे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बट इट्स नॉट अ टू गुड मेथड और सेफर मेथड। नेक्स्ट क्या है, कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, ये T-शेप्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। ये यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है।
तो जब ये यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि जब स्पर्म एंटर करेगा यूट्रस में तो वो फेलोपियन ट्यूब को रीच ही नहीं कर पाता। जब स्पर्म फेलोपियन ट्यूब को रीच नहीं कर पाएगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि कॉपर टी स्पर्म्स को किल भी कर देता है। इसका रोल स्पर्म्स को किल करने में भी होता है। तो जब स्पर्म्स ही किल हो गए तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। So this is copper T. This is also a safer method. Next are the surgical procedures. These are the permanent methods. Permanent methods क्यों है? Because अगर ये वाले सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म हो गए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये मेल के अंदर वेसेक्टॉमी होती है एंड फीमेल के अंदर ट्यूबिक्टॉमी होती है। वेसेक्टॉमी नाम से ही वेसेक्टॉमी, वास्ट डिफरेंस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं तो फिर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। ट्यूबिक्टॉमी में हम फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं तो फिर क्या नहीं होगा, एग आगे ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो इसमें वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। सो दीज आर द सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड द परमानेंट मेथड टू स्टॉप प्रेगनेंसी। सो ये हमने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखे जो लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड इसी के साथ ये टॉपिक एंड ये चैप्टर वाइंड अप होता है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था बट दिस chapter is very important not only for examination point of view but also for your understanding. Also I will highly recommend कि इस चैप्टर को यहाँ से वाइंड अप करने के बाद आपको एनसीईआरटी के इसके इंटेक्स एंड बैक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बिकॉज एनसीईआरटी इज द गॉडफादर फॉर यू। आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैंने कुछ पीवाईक्यूज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उनको भी अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक एंड नए चैप्टर के साथ। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।